भोपाल से खबर है जहां पर आज जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। आज तीसरे चरण के लिए होगा मतदान। 2 चरणों में बीजेपी का दबदबा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 2 चरण के जो नतीजे रहे उनमें बीजेपी ने अच्छी खासी पकड़ बनाई है और तीसरे चरण के लिए आज मतदान होना है और उम्मीद यही है कि बीजेपी का तीसरे चरण में भी अच्छा खासा प्रदर्शन होने वाला है। 2 चरणों में बीजेपी के दबदबे के बाद बीजेपी में काफी खुश भी है, संतुष्ट भी है। आज जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और मतदान होने वाला है। 2 चरणों में बीजेपी के दबदबे के बाद अब देखा यह जा रहा है कि बीजेपी अभी से संतुष्ट है और हालांकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तो है ही और बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर भी बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री तो नजर बनाए हुए ही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी अपने दफ्तर से लगातार मतदान के दौरान नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका ना हो, इसके चलते पूरी एक टीम तैयार की गई है जो कि हर चीज पर नजर बनाए रहती है। और देखा गया है कि पिछले 2 चुनावों में, पिछले 2 इलेक्शन में जो मतदान हुआ है उसमें बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है। तो आज जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव के लिए मतदान होना है और आज तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 2 चरणों में बीजेपी का दबदबा रहा है तो वहीं तीसरे चरण में भी बीजेपी आश्वस्त है कि उनका अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को आज भी मिलने वाला है। तो खबर भोपाल से है। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज होने वाला है और आज तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। तो 2 चरणों में बीजेपी का दबदबा रहा है, तमाम तैयारियां की गई हैं। एक तरफ पूरी पैनी नजर बनी हुई है मतदान में और दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक पूरी टीम गठित की गई है जो कि इलेक्शन को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर रहती है। किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका ना रहे, इसके चलते लगातार निगरानी भी रखी जाती है। तो खबर भोपाल से, आज जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और पहले भी जैसा कि आपको मालूम है कि 2 चरण पूरे हो चुके हैं और दोनों चरणों में जहां बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बना रखी है, तो वहीं आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को अच्छा जनाधार मिलेगा। 2 चरणों की अच्छी पकड़ के बाद उम्मीद है कि तीसरे चरण में भी बीजेपी बढ़त बना लेगी और आज तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। तो वहीं कांग्रेस ने बहुत कम सीटें जीती हैं, जहां देखा गया है कि पूरी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की रही है, उसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। और यहां से यह समझा जा सकता है कि जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, यहां पर जो जनपद पंचायतें हैं, यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ मानी जा सकती है। और इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि 2023 में सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव है और अभी जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें क्या रिजल्ट आ रहा है, किसके पक्ष में रिजल्ट आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए। प्रतीक, देखा जा रहा है कि आज जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तीसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। पिछले 2 चरणों की बात की जाए तो बीजेपी का अच्छा खासा प्रदर्शन देखा गया है। आश्वस्त है बीजेपी कि इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा?
देखिए बिल्कुल रीनू, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर जनपद के बाद आज जिला पंचायत की बारी है। जनपदवार हमने आंकड़े देख ही लिए। बीजेपी ने एक बड़ी जीत का दावा जो है पहले और दूसरे चरण में कर दिया था। बहरहाल आज जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है। जबलपुर जिले की बात करें तो इस बार ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही, जो कि कांग्रेस ने शुरुआती जब परिणाम आए थे सदस्यों के तभी कहीं ना कहीं घोषित कर दिया था कि 12 सदस्यों का समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल चुका है। और लगातार कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी जबलपुर पहुंच चुके थे। बीते दिनों जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी ये दावा था कि जिला पंचायत में भी जैसे महापौर की सीट हमने जीती है, इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा होगा और 12 सदस्यों के समर्थन का दावा वो ठोक ही चुके हैं। हमने इस बीच ये भी देखा था कि करीब करीब 8 से 9 सदस्य जो हैं वो लगातार शहर से गायब हैं, शायद उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाया गया। सूत्र के मुताबिक रायपुर में होने की बात अब तक उनकी सामने आई थी। फिलहाल ये खबरों की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही थी। आज चूंकि तमाम सदस्यों को उपस्थित होना होगा, चूंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन है, इस लिहाज से बेहद प्रमुख दिन होगा। 12 से 1 बजे के आसपास तक जो है तस्वीर बेहद साफ हो जाएगी। 17 सदस्यों की जिला पंचायत जबलपुर है। ऐसे में जो स्पष्ट तौर पे अगर सदस्यों की बात करें जो मूल रूप से विचारधारा से हैं, तो ऐसे 6 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं, 4 पर बीजेपी है और शेष में अन्य ही है। तो इस लिहाज से कांग्रेस का यह दावा कितना खरा साबित होगा ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने 12 सदस्यों के समर्थन की बात जो है वो मीडिया के सामने कही थी। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही प्रतीक, आपके जिले की और कुछ प्रमुख बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए रीनू, स्पष्ट तौर पे बात की जाए तो फिलहाल राजनीतिक माहौल ही चल रहा था, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी निर्वाचन की प्रक्रिया शेष रह गई थी। नगर सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन पंचायतों संबंधी विशेष रूप से जो तमाम निर्वाचन प्रक्रिया होनी थी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, वो चल ही रही थी। आज जिला पंचायत की बारी, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मूल रूप से किसका दबदबा जिले में रहा है। महापौर की सीट यानी प्रथम नागरिक पर तो कांग्रेस का कब्जा हो ही गया। जिला पंचायत जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक दर्जा होता है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। एड़ी चोटी का दाव लगा दिया गया। 7 जनपदों के परिणामों में भी हमने देखा कि जहां बीजेपी की संख्या ज्यादा थी वहां उसे मुंह की खानी पड़ी, यानी सदस्य कहीं ना कहीं दूसरे खेमे के पाले में चले गए, यानी कांग्रेस के पक्ष में चले गए। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में यानी कल के दिन की अगर बात कर लें तो नए कुलपति का जो चयन है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो चयन है वो होना है। इस लिहाज से राज्यपाल महोदय का आगमन भी होना है, उसकी तैयारियां भी जिले में जोरों से चल रही है। तमाम प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आएंगे और लगातार अभी फिलहाल प्रशासक के तौर पर जो संभागायुक्त है वो मध्य प्रदेश की इकलौती यूनिवर्सिटी का कार्यभार संभाले हुए थे। तो कल राज्यपाल महोदय का भी आगमन, उस लिहाज से तैयारियां चल रही हैं। नया वाइस चांसलर यानी कुलपति प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी को मिलेगा, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम बड़ी खबरें हैं ही।